नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि डिज़र्टेशन जो होता है, लघु शोध प्रबंध, वो कैसे किया जाता है एमएड में। क्योंकि मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं और साथ ही यूट्यूब पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैडम प्लीज़ आप शोध प्रबंध लेखन जो होता है, जिसमें हमारा लघु शोध डिज़र्टेशन होता है जो एमएड में बनाया जाता है, वो किस तरह से हम बनाएं, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हम लोग लघु शोध बनाते हैं या डिज़र्टेशन बनाते हैं, हमारे सामने एक प्रॉब्लम होना चाहिए, समस्या होना चाहिए, और इसके बाद हम उस पर रिसर्च करते हैं, रिव्यू लिखते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, और फिर हम उसका टेस्ट बनाते हैं, टूल होने चाहिए, और किस पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन यदि हम शोध प्रबंध लेखन या लघु शोध प्रबंध लेखन पर आते हैं तो 3 भाग होता है इसमें। प्रत्येक भाग की जो रूपरेखा होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यदि हम देखें तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वहाँ पर प्रीलिमिनरीज कहलाती है, वो प्राथमिकताएं। जैसे फर्स्ट आपका टाइटल पेज होता है, मुख्य पृष्ठ कहलाता है। सेकंड में आपका एक अनुमोदन पत्र लगता है जिसको हम अप्रूवल लेटर कहते हैं। थर्ड में आपका प्रस्तावना और आभार प्रदर्शन होता है जिसको हम प्रीफेस कहते हैं। ये सारी अनिवार्य चीज़ें हैं जो डिसर्टेशन में या शोध में लगती हैं। पाठ सामग्री में आपके कंटेंट क्या क्या यूज़ किए हैं आपने, ये आपको 4th नंबर के पेज पे देना होता है। 5th में हमारी सारणी जो होती है, टेबल्स, उनकी सूचियाँ लगाई जाती हैं। 5th में और 6th में हम आकृति तथा लेखा चित्र या चित्रण की सूची, जो भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं उनका ग्राफ जो भी होती है, वो हम सारी चीज़ें बताते हैं। और 7th में आपका निष्कर्ष या सारांश, कंक्लूजन जो होता है वो होता है। अब सेकेंड पार्ट जो होता है, पाठन योग्य मुख्य भाग, जिसको हम मेन बॉडी कहते हैं, तो उसमें हमको सबसे पहले भूमिका लिखनी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अध्ययन का मुख्य विवरण होता है जिसको हम अध्याय के रूप में करते हैं, और 1 से 5 अध्याय तक ये सारी चीज़ें होती हैं। अध्ययन से संबंधित समुचित साहित्य की समीक्षा, जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, हमको वो लिखनी होती है। साथ में अध्ययन की समस्या और विधि, हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन हमारी क्या होगी, ये हमको बताना होता है। और परिणामों का प्रस्तुतिकरण और सामग्री का विश्लेषण, इसमें हम ग्राफ और सारणियों का लेखा चित्र जो है वो सारी चीज़ें लगाते हैं। 4th नंबर पे विचार विमर्श, विवेचना या आलोचना होती है। लिमिटेशंस लिखते हैं हम, डिस्कशन और रिजल्ट लिखते हैं। इसके बाद आपका आता है निष्कर्ष और सुझाव तथा संस्तुतियाँ। यहाँ पर हम हमारा क्या रिज़ल्ट आया है और इसमें हम और अच्छा क्या कर सकते हैं भविष्य के लिए, हम ये सारी चीज़ें बताते हैं। और लास्ट में हमारा सारांश या एब्स्ट्रैक्ट होता है कि हमने पूरे रिसर्च में क्या किया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा रिसर्च लघु शोध प्रबंध या डिसर्टेशन बनता है। अब पार्ट 3 में आते हैं हम, जहाँ पर हमको बिब्लियोग्राफी, जिसको हम संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं, उसको हमें लगाना ज़रूरी होता है। इसमें हमारा सबसे पहला होता है संदर्भ ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी, जिसको हम एपीए स्टाइल में लिखते हैं, जो वर्तमान में काफ़ी प्रचलित है। सेकंड होता है आपका परिशिष्ट, जिसमें आपकी अपेंडिक्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपका तालिका और प्रदत्त जो भी आपने यूज़ किए हैं डाटा कलेक्शन, उनकी जो टेबल्स होती है उन सबको लगाते हैं। और आपका इंडेक्स जो होता है, सूचांक जो होता है, वो भी हमको लगाना पड़ता है कि टोटल हमने क्या किया है, डाटा का एनालिसिस जो किया है वो कैसे किया है, उसकी टेबल्स भी हमको देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लघु शोध प्रबंध में होती हैं, जो 3 पार्ट में होती है, लेकिन उसमें हमारा पूरा डिसर्टेशन लेखन जो है वो आ जाता है। आशा है कि आपको ये संक्षिप्त विवरण पसंद आया होगा। इसके बाद हम एक एक वीडियो में आपको एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपने डिसर्टेशन को खुद ही बना सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।